यू आर वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माई चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी आपका 3-4 डेज का गैप हो गया है, कोई वीडियोस नहीं आई थी क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आप कंटिन्यूसली आएंगे, उसके बाद आपका दिवाली का 5 डेज का ब्रेक होगा और उसके बाद फिर आपकी कंटिन्यूसली वीडियोज आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नया चैप्टर जो कि है स्पेस टेक्नोलॉजी। फटाफट से आ जाइए, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए और समझिए। देखिए, कंसेप्ट ऑफ आउटर स्पेस क्या है। दिस इज योर अर्थ के जो आपका 100 किलोमीटर तक है वो है आपका इनर स्पेस, मीन्स इसको बोलते हैं हम एयर ट्रैवलर। ठीक है, ये आपका इनर स्पेस है। अब एक इमेजिनरी लाइन बोली जाती है 100 किलोमीटर के बाद, उसको हम बोलते हैं करमान लाइन। ठीक है, या करमन लाइन। उसके बाद जो भी है वो सब आउटर स्पेस है, उसमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, सब स्टडीज करते हैं। ठीक है, एट 100 किलोमीटर हाइट देयर इज अ इमेजिनरी लाइन। 100 किलोमीटर हाइट के बाद एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम करमन लाइन बोलते हैं, जो कि एयर स्पेस यानी इनर स्पेस और आउटर स्पेस को क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, नो कंट्री कैन क्लेम एनी पार्ट ऑफ आउटर स्पेस और एनी सेलेस्टियल बॉडी। कोई भी देश क्लेम नहीं कर सकता है कि जो आउटर स्पेस का वाला पार्ट मेरा है या उसके अंदर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो उनकी है, नहीं। नो वन कैन क्लेम दिस। अब देखिए, आपकी हुई थी एक आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में। इसके क्या क्या पॉइंट्स है देखिए। आउटर स्पेस मस्ट बी यूज फॉर पीसफुल एप्लीकेशन। आउटर स्पेस को सिर्फ और सिर्फ आप पीसफुल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए। नो कंट्री कैन क्लेम एनी पार्ट ऑफ स्पेस। मैंने अभी आपको बताया गया, कोई कंट्री क्लेम नहीं कर सकती कि ये स्पेस का ये वाला पार्ट मेरा है, नो। एस्ट्रोनॉट्स इन आउटर स्पेस रिप्रेजेंट इम्पैरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। एस्ट्रोनॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आउटर स्पेस में? इम्पैरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। नो कंट्री विल प्लेस न्यूक्लियर वेपन इन पार्ट ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस के कोई भी पार्ट में कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं प्लेस कर सकता है। ऑल कंट्रीज विल हैव फ्री राइट्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस। हर एक कंट्री के पास फ्री राइट्स है, आप आउटर स्पेस को जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट किसके लिए? आपकी नॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए और पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो ये सारे 5 पॉइंट आए थे आपकी ट्रीटी में, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। अब देखिए, पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ स्पेस इज कॉन्ट्रोवर्शियल इशू एट प्रेजेंट टाइम। जो आपकी पीसफुल एप्लीकेशन है स्पेस की वो अब कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बन चुका है अभी के टाइम में। एंड मैनी कंट्रीज हैज डेवलप डिफेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, किसके बेसिस पे? आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, अब आता है आपका आर्टेमिस रिकॉर्ड 2020 में क्या है। एस्टैब्लिश बाय यूएसए एंड 7 अदर फाउंडिंग मेंबर्स। किसने बनाया इसको? यूएसए ने बनाया और उसके साथ 7 अदर मेंबर्स हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन फाउंडेशन ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। ये आउटर स्पेस ट्रीटी के फाउंडेशन पे ही बेस्ड है। और क्या प्रमोट करता है? एंड प्रमोट पीसफुल एप्लीकेशंस। आपकी पीसफुल एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है। देयर इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। दिस इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। जरूरी नहीं है कि आप इसके मेंबर बनो ही बनो, नहीं। इन 2023 इंडिया बिकेम 27th मेंबर। 2023 में इंडिया कौन सा मेंबर बन गया था? इसका 27वां मेंबर बन गया था। ठीक है, अब कमिटमेंट देखते हैं क्या क्या। पहली बात वही आपकी पीसफुल एप्लीकेशन। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पेस टू एनहांस साइंटिफिक डिस्कवरीज। आप डेवलपमेंट कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेस के अंदर, जो क्या कर सके? आपकी साइंटिफिक डिस्कवरीज को और एनहांस कर सके, बढ़ावा दे सके। स्पेस रिलेटेड डाटा शेयरिंग विद मेंबर्स। अगर मान लो यूएसए को कोई डाटा मिला है यूनिक, तो वो अपने और जो भी इसमें मेंबर्स है आर्टेमिस रिकॉर्ड अकॉर्ड में उसके साथ शेयर करेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेस हेरिटेज। स्पेस हेरिटेज का प्रिजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेज विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर कंट्रीज मिशन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेस रिसोर्सेज का किसी और कंट्री के अंदर इंटरफेयर करे बिना, जो भी वो कंट्री मिशन कर रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग। आज हम यही करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्बिट को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।